Can someone tell me what is DAX or something like that? DAX stand for data analytics function. Okay. Mm-hmm. Why it is used? Data analysis expression. Data analysis expression, correct. Why this is used? Uh, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. It's a data analytics library which contains maybe all the formulas so that we can write formulas and we can retrieve the data so easily. Correct. So what is DAX? DAX is library of function operator that can be combined to build formula expression used by Microsoft BI tools. DAX is also known as function language. क्यों? इसके लिए क्योंकि पूरा कोड हिडन रहता है फंक्शन के अंदर. जैसे कि सम फंक्शन आपने जावा या किसी में किया होगा, ए बी रहता है, तो फंक्शन के अंदर क्या रहता है? ए प्लस बी रहता है. आपको अगर याद होगा, जावा हो, सी प्लस प्लस हो, कुछ भी हो, आपने कभी तो कभी फंक्शन तो लिखा होगा ना. yes, sir. फंक्शंस में क्या रहता है? पैरामीटर पास करते हैं ए और बी, फिर बाकी Yes, उसको sir. प्लस करना है, माइनस करना है, वो ऑटोमेटिकली फंक्शन डिसाइड करता है. तो उस हिसाब से डेक्स भी हम लोग सिर्फ सम जो भी है हम लोग सिर्फ उसको पास करेंगे, फंक्शन पास करेंगे, बाकी का पैरामीटर ऑलरेडी कोड इनसाइड रिटर्न रहता है. और गाइस, मेन क्वेश्चन, डेक्स आप जो सीखोगे कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? सिर्फ पावर बीआई के लिए यूज होगा? नहीं. जो आपका एक्सेल में पावर पिवोट है वहां पर भी डेक्स यूज करेंगे. एसएसएस टेबुलर एनालिसिस सर्विस जो है वहां पर भी आप डेक्स यूज करोगे, और एज्योर एनालिसिस सर्विस में भी डेक्स यूज करोगे. सेम क्वेरी 3 जगह पे आपका काम करेगा अगर आप सीख लोगे. क्लियर गाइस? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? अभी गाइस नेक्स्ट No, sir. स्लाइड पे है. डेक्स तो ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला बनाओगे या कुछ भी करोगे. नेक्स्ट चीज आता है गाइस, व्हाट इज ए कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर्स. इन दोनों का क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट? सीक्वल में आप नया एक कॉलम क्रिएट करने के लिए क्या करते थे? बताओ. डिराइव कॉलम याद Alter है table आपको? add कर. हाँ, ऑल्टर टेबल नहीं, आपको सिर्फ एक कैलकुलेटेड कॉलम ऐड करना है. तो डिराइव कॉलम आप कैसे करते थे? रुको. अगर सीक्वल में हम लोग को एक कॉलम सॉर्म करना है और एक नया कॉलम क्रिएट करना है, तो करेक्ट. हम सॉर्म करके फिर भी कॉलम नेम देके वो कॉलम क्रिएट हो जाएगा. अ, जब डाटा रिट्रीव करेंगे वो कॉलम हमको दिखाई देगा पर टेबल में वो कॉलम नहीं होगा. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो सीक्वल में आप जैसे सिलेक्ट स्टार में, यहाँ पे सपोज मेरे पास है, मुझे अगर जेंडर और रेस का प्लस करना है तो मैं नया कॉलम यहाँ पे डाल सकता हूँ, जेंडर प्लस रेस. करेक्ट, डाल सकता हूँ कि नहीं? हम्म. कॉमा. इस तरह से डालते हैं ना गाइस, तो ये क्या करेगा, नया कॉलम ही ऐड कर देगा इसमें, जेंडर प्लस रेस, ताकि इसका वैल्यू 3 3 3 2 इस तरह से आएगा. तो सीक्वल पावर बीआई में भी वही है. लेट्स एज्यूम दिस, जो कैलकुलेटेड कॉलम यूज करते हैं, इस ये हमारा कॉलम में अगर सपोज यहाँ पे सीक्वल में देखेंगे तो कितना कॉलम है?
कितना कॉलम है इसमें? ठीक है, तो मैं इसको कम ही कर देता हूँ, इतना ही रखते हैं। कितना कॉलम है गाइस? 5 कॉलम था, मैंने एक ऐड किया टेस्ट कॉलम, तो ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो ये गाइस एक्स्ट्रा आ गया। दिस इज जस्ट, मैंने एक एक्स्ट्रा कैलकुलेटेड कॉलम ऐड किया, तो एग्जैक्टली सेम है कैलकुलेटेड कॉलम जो आप पावर बीआई में करेंगे। एक्सपेंड्स टेबल बाय क्रिएटिंग न्यू कॉलम्स, तो ये क्या किया है, इस टेबल को, जो भी मेरे पास 5 कॉलम थे, एक को एक्सपेंड कर दिया और नया कॉलम बना दिया अकॉर्डिंग टू आवर एक्सप्रेशन रिटर्न। और ये क्या करता है, स्टोर्ड अलोंग विथ टेबल्स कंज्यूम्स मेमोरी। तो ये क्या हो गया, सपोज मेरे टेबल में चार, एक एक सपोज 100 MB डेटा लेता था, 1 2 3 4 5, 500 MB था, तो ये एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया, तो ये भी मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो आपको कुछ सपोज नया चीज, जैसे कि यहाँ पे मैंने टेस्ट न्यू प्रोडक्ट का प्रोडक्ट और ये किया, तो यहाँ पे मैंने जेंडर प्लस रेस टेस्ट किया, तो ये नया कॉलम ऐड हो गया। और प्रॉफिट आपको चाहिए, सेल्स अमाउंट माइनस कॉस्ट अमाउंट। प्रॉफिट कितना है, सेल्स माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट कॉलम नहीं है, तो वहां पर हम लोग को ये भी आ सकता है। और गाइस मेजर क्या है, मेजर है एक्चुअली, आप सोचो कि आप जो ग्रुप बाय करते हो, ग्रुप बाय में क्या आता है, सीक्वल का जो ग्रुप बाय करते हो उसमें क्या आता है गाइस? अगर मुझे इसका सम चाहिए, रेस का सम चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले आ सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे एक ही वैल्यू मिलेगा, सिलेक्ट सम ऑफ। मैं आपको सीक्वल का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो, तो मैं भी आप ठीक से इजीली रेफर कर पाओ। देखो गाइस, ये मैंने क्या किया, सम ऑफ रेस, तो ये अगर मैं करूंगा तो मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा, एक ही वैल्यू मिला। इस तरह से मेजर अगर करेंगे, समराइजेस डेटा इनटू सिंगल वैल्यू, कैलकुलेटेड एट रन टाइम और स्टोर टेम्पोरली, तो जब भी हम लोग रन करेंगे तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे कि टोटल सेल्स अगर आपको निकालना है, तो सम ऑफ सेल्स अमाउंट कर लो, टोटल प्रॉफिट निकालना है तो सम ऑफ सेल्स अमाउंट माइनस कॉस्ट अमाउंट कर दो ताकि टोटल प्रॉफिट आ जाए। और प्रीवियस ईयर सेल आपको करना है, तो ये फॉर्मूला मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, विल कवर इट इन डिटेल, नॉट इश्यू एट ऑल। सो गाइस, डिड यू अंडरस्टूड इट? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? व्हाट इज कैलकुलेटेड कॉलम, व्हाट इज मेजर्स, कौन सा कहाँ यूज करना है, आगे जाके पता चलेगा, बट आपको मैंने एक समराइज दिया। सो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट ऑन दिस गाइस? No, sir. It would be consuming a lot of memory. Let me just don't save. Okay, let me open a new Power BI thing. तो इसको मैं करता हूँ बंद, भाई बंद हो जा। ठीक है, तो मेरे पास नया डेटा आ गया है। ठीक है guys, मेरे पास पूरा डेटा आ गया है। ठीक है, लेट मी जस्ट लोड द डेटा। हाँ, तो गाइस मैं आपको ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके बताता हूँ कि हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम कैसे यूज करेंगे। जैसे कि गाइस मैंने सीक्वल में किया, लोकेशन, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी जो भी है। सपोज मुझे न्यू आइटम, न्यू प्रोडक्ट का चाहिए, प्रोडक्ट आइटम और प्रोडक्ट कैटेगरी दोनों चीज मुझे चाहिए।
प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट कैटेगरी। तो गैस क्या करेंगे हम लोग, सीक्वल में कैसे करते हैं इसको, कॉन्केटिनेट फंक्शन जो है कैसे करते हैं। बताओ गैस। We can use a plus sign or we can use concat function. ओके, वी कैन यूज ए कॉन्कैट फंक्शन। तो एग्जैक्टली बस उसी तरह से सोचो, यहाँ पे मुझे सपोज एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है जैसे कि आप सीक्वल में करते हो। तो मुझे चाहिए कि मुझे ये दोनों चार कंबाइन करके मुझे एक अलग कॉलम बनाना है ताकि वो प्रोडक्ट का यूनिक आईडी रहे मेरे पास। ठीक है, मैं एक यूनिक आईडी बनाना चाहता हूँ। तो गैस मैं क्या करूंगा, इस पे ऐड कॉलम पे जाएंगे, सॉरी, हाँ सॉरी, न्यू कॉलम, इसमें मैंने नाम दूंगा प्रोडक्ट फुल नेम। प्रोडक्ट फुल नेम क्या क्या रहेगा मेरा, प्रोडक्ट नेम यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकते हैं। प्रोडक्ट नेम कहाँ गया, प्रोडक्ट नेम इंसर्ट कीजिए, उसके बाद एंड एंड प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, प्रोडक्ट फुल नेम आ गया मेरा। आ गया गैस, क्लियर कैसे करना है ये। एनी क्वेश्चन ऑन दिस। सर ये तो मार्च करने में भी हो सकता है। मर्ज करने में भी हो सकता है, हाँ मर्ज करने में भी आप नया कॉलम ही कर रहे हो ना। देखो ये मैंने डायरेक्टली किया, आप कॉन्केट करो या कोई भी फंक्शन करो तो एग्जैक्टली सेम ही चीज, आप आउटपुट तो यही चाहिए। अगर मुझे चाहिए प्रोडक्ट फुल नेम ही है, मुझे अगर आउटपुट चाहिए तो वट एवर यू डू, मे बी या कॉन्केट यूज करो, मर्ज यूज करो या ये यूज करो, आपको रिजल्ट ये चाहिए, सेम एज सीक्वल। फिर आपको एक चीज करना है, आपको फ्लैगिंग करना है कि जो जो भाई 200 से ऊपर हो मुझे एक नया फ्लैग कराओ कि मुझे लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। तो कैसे करेंगे वो, सीक्वल में आप लोग कैसे करते हो बताओ। बताओ गैस, सीक्वल में अगर मैं फ्लैग करना चाहता हूँ कि जो जो मेरा प्रॉफिट 200 से ऊपर हुआ है वो मुझे प्रॉफिट हुआ है, 200 से नीचे मुझे लॉस हुआ है, अगर मैं वो फ्लैग करना चाहता हूँ, आई वांट टू क्रिएट ए फ्लैग, तो कौन सा प्रॉफिट हुआ कौन सा लॉस मुझे जानना है। तो सीक्वल में तो हम कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हैं, ये करते हैं, तो इसमें क्या करें बताओ गैस। ठीक है, देखो तो इसमें गैस आप एक्सेल में अगर आपको जैसे कि फ्लैग करना है तो क्या करते हैं गैस हम लोग, इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन प्रॉफिट, एल्स क्या लिखते हैं, लॉस, सिंपल। ठीक है, मैं आपको इजी वे में एक्सेल में से बताता हूँ।
ठीक है गाइस, देखो जो जो मुझे 200 के ऊपर प्रॉफिट मिला है, आई वांट टू मार्क देम एज प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस। तो मैं एक्सेल में क्या करूंगा गाइस, बताओ। इफ स्टेटमेंट लगा के कर। इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ P2 is greater than 200, 200 then profit पास, सॉरी प्रॉफिट और अदरवाइज लॉस। लॉस। सिंपल है ना, बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद मुझे पिवोट टेबल जब भी हम करेंगे, मुझे प्रॉफिट लॉस जानना है, तो मैं डायरेक्टली इसको यूज करके प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है मैं जान सकता हूँ। आपको सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, सिर्फ प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हुआ है कर सकते हैं ही नहीं। तो बहुत बार यस हम लोग को इस तरह से कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, डिराइव्ड कॉलम जो हमने सीक्वल में सीखा था। तो हम लोग को बहुत सारा चीज, सपोज मैं आपको प्रॉफिट पे बताया, आप कोई बोलेगा कि भाई जिसका क्वांटिटी 2 से ज्यादा है उसको बताओ कि लार्ज क्वांटिटी है, और मुझे बताओ जिसका क्वांटिटी 2 से ज्यादा हो और प्रॉफिट भी हो। दोनों चीज भी आप कैलकुलेशन दे सकते हैं। तो जैसे कि ये वाला देखो, इसमें 2 क्वांटिटी है और 400 रुपए का प्रॉफिट है, तो वो भी हो सकता है। तो कोई भी सिनेरियो हो तो हम लोग को इस तरह से डिराइव कैलकुलेशन कॉलम करना पड़ेगा। तो मैंने तो आपको सिंपल दिया कि आप इस तरह से मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी भी दे दो, प्लस आई कैन आल्सो वर्क आउट टू मेक ऑन दिस प्रॉफिट लॉस चाहिए कि, और बताओ कि हाउ मेनी कस्टमर हैज, चेन्नई से सबसे जिसका सेल्स अमाउंट, जिसका दो दो क्वांटिटी सेल है, उसको मुझे फ्लैग करके दो। तो वो भी आपको करना पड़ेगा कि नहीं, लोकेशन चेन्नई डालना पड़ेगा, फिर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1 पड़ेगा। तो वो हम लोग यहाँ पे तो सीख लिए। पावर बीआई में कैसे करेंगे, पावर बीआई में इतना मुश्किल भी नहीं है। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे एक है आपका ऑप्शन डायरेक्ट कंडीशनल कॉलम, तो यहाँ पे सिंपल है, प्रॉफिट आपको सिर्फ एक जो भी आपका कॉलम का नाम चाहिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो, डाल दीजिए। फिर कॉलम नेम क्या है हम लोग का, प्रॉफिट है, इज ग्रेटर देन 200 है, तो क्या है इसको प्रॉफिट, नहीं तो लॉस। सिंपल, आपको जैसे स्टेटमेंट लिखते हो वैसे लिखना। प्रॉफिट लॉस मैंने कॉलम बना दिया। मैंने क्या दिया भाई, कॉलम नेम प्रॉफिट, अगर 200 से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, नहीं तो लॉस है। देखो ऑटोमेटिकली आ गया। कौन सा इजी है, दिस इज इजियर। आप इस तरह यस से जितना भी आपको डिराइव कॉलम सीक्वल में जैसे करते हो, सारा चीज आप पावर बीआई में भी कर सकते हो। तो बस ये तो हमने देख लिया कि व्हाट इज कैलकुलेटेड कॉलम। तो ये भले ही आप एडिशन करो या इस तरह से कोई फ्लैग बनाओ या दोनों का कॉन्केट करो, ये आप समझ में आ गया कैलकुलेटेड कॉलम क्या है। या प्रॉफिट भी करो, सेल्स अमाउंट माइनस कॉस्ट अमाउंट। सपोज यहाँ पे आपको प्रॉफिट करना है तो सेल्स अमाउंट माइनस कॉस्ट अमाउंट करके भी कर सकते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम आ जाएगा प्रॉफिट। दिस इज क्लियर गाइस, कैलकुलेटेड कॉलम, हाउ टू डू इट as a overall way. Any question on this? So then I will run on to measure. तो बस मेजर क्या है, देखो मेजर जैसे कि सीक्वल में मैंने आपको दिखाया। सपोज मुझे चाहिए अभी टोटल सेल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे तो टोटल सेल्स नहीं कर सकता, कॉलम वाइज ऑलरेडी सेल्स है, तो मुझे सिर्फ टोटल सेल्स चाहिए। तो गाइस मैं क्या करूंगा अभी, लेट मी गो टू इनसाइड दिस, देखो डेटा पे अभी यहाँ पे आपको क्या क्या ऊपर दिख रहा है, देखिए न्यू मेजर है, न्यू कॉलम है, न्यू टेबल, 3 चीज है। तो न्यू कॉलम तो आपने देख लिया कि राइटर डैश दैट क्रिएट्स ए न्यू कॉलम इन द सिलेक्टेड टेबल। तो ये देखो अभी हमने जो बनाया, 2 चीज बनाया, ये एक्स्ट्रा इस पे मेमोरी पे लोड हो गया। अब हम इस पे बनाएंगे मेजर। मेजर बनाएंगे तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा। एज एग्जांपल
Suppose I want to see the total sales. Sum of sales amount. Sum of sales amount. बस आपको ये करना है, टोटल सेल्स को सम ऑफ सेल्स अमाउंट ओके करना। तो वैसे देखिए ये यहाँ पे नहीं आएगा। कुछ कॉलम क्रिएट हुआ क्या मेजर में? सॉरी, कॉलम क्रिएट हुआ क्या मेजर में? नहीं, कॉलम क्रिएट हुआ जो हमने लास्ट का 2 किया था वो वही दोनों है। ये वाला आ गया यहाँ पे टोटल सेल्स। दिस इज नोन एज ए कैलकुलेटेड कॉलम। So how can you know that which is a calculated column? See this icon. This is the difference between the calculated column. अभी इसको यूज कहाँ करेंगे? तो मुझे गाइस अभी जानना है प्रोडक्ट का फुल नेम, प्रोडक्ट फुल नेम और गाइस प्रोडक्ट फुल नेम ने कितना सेल किया है, बस सिंपल। तो मुझे डायरेक्टली प्रोडक्ट फुल नेम जीन्स, लेवाइस जीन्स कैजुअल वेयर इतना सेल्स हुआ है, जीन्स डेनिम कैजुअल वेयर इतना सेल्स हुआ, टी शर्ट सेमी फॉर्मल। देखो ये वाला डायरेक्टली लोड नहीं होता। जब भी हम इसको यूज करेंगे, कभी विजुअलाइजेशन में हो या टेबल में हो, देन ओनली इट विल बी इन मेमोरी इन प्लेस। अगर हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे देन इट विल रन आइडल। बट जो दूसरा जो हमने जो एक्स्ट्रा कॉलम बनाया, भले ही आप यूज करो ना करो एक्सप्रेशन में, वो इट विल कंज्यूम मेमोरी एंड इट विल टेक अप योर स्पेस। Clear guys? Understood the difference between these two, or shall I explain it again? Please tell me. Understood, sir. So guys, what are the basic functions of DAX? अगर आपको इसको एडिट करना है, सपोज आपको सम की जगह एवरेज करना है, हर एक का एवरेज क्या क्या हुआ है, तो बस एवरेज क्लिक कर दीजिए, तो ये वाला आपको एवरेज मिल गया। हर एक प्रोडक्ट का एवरेज सेल्स कितना हुआ है, आपको चाहिए हर एक प्रोडक्ट का मैक्सिमम सेल्स कितना हुआ है, तो बस मैक्स कर दीजिए इसको, हो गया ये मैक्स। So guys, this is completely our control and we can play around with it. So guys, generally what are the expressions which are used in DAX? This is sum, average, count, count distinct। ये सब चीज हम लोग डायरेक्टली इस तरह से यूज कर सकते हैं। आपको सम चाहिए सम कीजिए, काउंट चाहिए काउंट कीजिए। यूनिक कस्टमर काउंट अगर आपको चाहिए, यूनिक कस्टमर कितने मेरे स्टोर पे आए, तो क्या करेंगे हम लोग, बताओ न्यू मेजर कैसे करेंगे। How many unique customer you have in your store? Suppose someone asks you how to do that in DAX. New measure, तो मैंने क्या करूंगा, यूनिक कस्टमर इक्वल टू काउंट डिस्टिंक्ट काउंट, किसका, कस्टमर नेम। हाँ कस्टमर नेम, बस ओके। देखो गैस ये भी आ गया। तो इसको गैस किस तरह से दिखाना है, मुझे सपोज यूनिक काउंट दिखाना है, कौन सा हम लोग यूज करेंगे इसमें, which would be best suited to show the unique customer? Tell me.
कार्ड। कार्ड, परफेक्ट। सो हम लोग एक कार्ड यूज करें, सॉरी ये वाला चला गया। हम लोग करते हैं न्यू विजुअल कार्ड, यूनिक कस्टमर, 7 कस्टमर टोटल मेरे यूनिक है। क्लियर गाइस, आपको समझ, देखो मैं हम जितना भी कैलकुलेटेड मेजर बनाते जाएंगे यहाँ पर आते जाएगा। तो टोटल सेल्स पहले हमने बनाया था, आ गया। फिर मैंने यूनिक कस्टमर काउंट बनाया, वो भी आ गया। अभी आप ये भी पूछोगे कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो टोटल सेल्स तो आ गया, टोटल प्रॉफिट भी ले आएंगे। कैसे लाएंगे बताओ? टोटल प्रॉफिट तो ऐसे नहीं आएगा, कैसे आएगा बताओ? क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, डेटा को देखो। टोटल प्रॉफिट मुझे बताओ कैसे आएगा। अगर ये कॉलम सपोज एज्यूम करो नहीं है, मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है? ये कॉलम है नहीं, कॉस्ट अमाउंट और सेल्स अमाउंट है, तो टोटल प्रॉफिट एक साथ मेजर में कैसे आएगा? मुझे एक साथ चाहिए, मुझे कॉलम वाइज नहीं चाहिए, कैलकुलेटेड कॉलम, डायरेक्ट कॉलम वो नहीं चाहिए, मुझे वन शॉट चाहिए। बताओ कैसे करेंगे इसको? सेल्स अमाउंट माइनस कॉस्ट अमाउंट। सेल्स अमाउंट माइनस कॉस्ट, परफेक्ट। तो बस हम लोग को क्या करना है, न्यू कॉलम करना है। न्यू कॉलम में क्या आएगा हम लोग को? नहीं आएगा, यही चीज आएगा, 200 ही आएगा न्यू कॉलम में, आएगा कि नहीं? न्यू मेजर अगर करेंगे, टोटल प्रॉफिट सम ऑफ सेल्स अमाउंट माइनस सम ऑफ कॉस्ट अमाउंट, आ गया गैस टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे आएगा क्या? नहीं आया यहाँ पे, तो हम लोग डायरेक्टली जाएंगे, जस्ट क्रिएट ए न्यू विजुअल, टोटल प्रॉफिट 1 मिलियन हुआ है टोटल प्रॉफिट। तो बिना हमारे पास प्रॉफिट लिए हुए भी हम लोग उसको एक, जैसे कि हम लोग एसक्यूएल में करते हैं ग्रुप बाय ये सब करते हैं, वी कैन आल्सो डू द मैजिक हियर without doing anything. Clear guys? Any questions, any doubt? और जो प्राइस डॉलर में रहेगा तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो डॉलर में अगर प्राइस है आपका, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, वो भी आपको मेजर चैलेंजेस आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यूनिवर्सल, सपोज आपके पास एक मैं जब काम करता हूँ तो दिस जनरली कम्स अप वेरी हैंडी। तो अगर आपको डॉलर में प्राइस आएगा तो आपका एक कंट्री कोड होगा, ठीक है? मैं आपको एक्सेल में बताता हूँ, ठीक है? तो ये हमारे पास है, लेट मी कॉपी में भी 15 रिकॉर्ड्स, ठीक है? लोकेशन इंडिया, यूएसए, 4 यूएसए हो गया, बाकी हो गया सिंगापुर, ठीक है? इस तरह से है हम लोग, है कि नहीं गैस? और ये सारा चीज आपका है, ये आपका है डॉलर पे, सेलिंग पर यूनिट जो है ये डॉलर पे है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हर कंट्री का मल्टीप्लायर ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन में जनरली, तो इफ लोकेशन इक्वल टू इंडिया, फिर क्या होगा गैस बताओ?
दिस वन वुड बी कितना होगा, $1100 में बेच रहा है तो इंडिया में क्या होगा उसको, इंटू 82 होगा। ठीक है कि नहीं, समझ में आया? ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो, ये $1100 यूएस में, इंडिया का उसका दाम कितना हो गया, 1100 इंटू 82। इंटू 82 हो गया। हम्म। तो ये वाला नीचे वाला भी सेम कैलकुलेट करके उतना ही आएगा। हाँ, आएगा कि नहीं? इंडिया में अगर आपको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना है यूएस वाले को, आपको कोई एक मतलब फिक्स करेंसी रखना पड़ेगा आपको। ये यूएस डॉलर है कि सपोज ये भी बोलोगे कि सर ये भी सपोज अगर इंडिया करेंसी इंडिया में है, यूएस करेंसी यूएस में है, तो सारे को एक कॉमन कोई करेंसी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जनरली। मे बी यूएस डॉलर से कीजिए आप कि इंडिया रुपी पे कीजिए, आप जिस कंट्री का रिपोर्ट बना रहे हो। मेरे पास एक रिपोर्ट मैंने बनाया था, लगभग हमारे पास 10-12 कंट्री का था। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर लिया कि भाई तुम मतलब इंडियन रुपीस 1000 रुपए भी हो तो मैं उसको 1000/82 करके डॉलर में कन्वर्ट करता था। सपोज सिंगापुर डॉलर हुआ, सिंगापुर 90 रुपीज है तो उसको भी मैंने कन्वर्ट करके यूएस डॉलर में मैंने स्टैंडर्डाइज करके सारे चीज को कन्वर्ट करना जरूरी समझा। तो आप लोग को भी जब भी इस तरह से कोई रिपोर्ट आएगा तो आपको कोई भी एक चीज स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। सपोज आपका इंडियन मैनेजर है, इंडियन में ही व्यूइंग होगा, तो आपको मैं भी ये जो डॉलर है यूएस में जो आपको 1100 बिका हुआ है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, 1100 इंटू 82 करना है। इंडिया में अगर ये सपोज सेम है तो 1100 डिवाइड बाई 82 करना पड़ेगा। आपको एक स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा कि कोई भी एक हो, दिस शुड बी इन यूएस डॉलर, सेल्स इन लोकल करेंसी, एक कॉलम आपको मिलेगा और एक आपको खुद बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बोला कि कैलकुलेटेड कॉलम ये सब क्यों चाहिए, तो इस तरह से सेल्स इन यूएसडी, यूएस डॉलर में आपका सेल्स क्या है, सेल्स इन लोकल करेंसी क्या है, कॉस्ट पर यूनिट है 900 जो भी है। ठीक है, और फिर गए सेल्स इन यूएसडी क्या है, यूएसडी क्या है तो हम लोग पहले देखेंगे भाई ये लोकल करेंसी मतलब इंडिया का 900 रुपया है, तो कितना होगा ये यूएसडी में, बताओ, 900/82 होगा, $10 हो गया ये। ठीक है कि नहीं? अंडरस्टूड गैस, और एम आई गोइंग टू फास्ट? लेट मी टेक ए पॉज एंड आस्क यू। यस सर। देखो, जो भी तुम्हारा रिपोर्ट हो, सपोज सिंगापुर का रिपोर्ट, तो सारे को सिंगापुर डॉलर्स में कन्वर्ट कर दो जो भी तुम्हारा है। तो हम लोग को एक ऐसा कॉलम डिराइव करना पड़ेगा, सेल्स इन यूएसडी हो, सेल्स इन आईएसटी हो, इंडियन रुपीस हो, या सेल्स इन एसडी सिंगापुर डॉलर हो, कोई भी एक आपको कन्वर्ट करके इस पे सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आप इस पे करोगे तो इट वुड बी टोटल रॉन्ग हो जाएगा सारा चीज। ठीक है, क्लियर गाइस? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? सो व्हाट आर द कॉमनली अवेलेबल फंक्शंस, इसमें क्या क्या फंक्शंस आपको फिर मिलेगा, ये देखिए। और क्या है गाइस, नेक्स्ट इज व्हाट इज रो कॉन्टेक्स्ट एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। रो कॉन्टेक्स्ट डज कैलकुलेशन फॉर ईच रो का वो कैलकुलेशन करेगा। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ, टोटल आपका वो कैलकुलेट करके दे दिया, जैसे कि टोटल सेल्स हो गया, ये मुझे पूरा सम ऑफ सेल्स, जैसे कि टोटल ओवरऑल टेबल का जो भी रिपोर्ट आएगा उसने मुझे दे दिया। बट अकॉर्डिंग टू रो कैलकुलेशन इट वुड बी लाइक सिंगल सिंगल, एक रो में सपोज 6 कॉलम है तो ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर गाइस? एनी क्वेश्चन ऑन दिस रो लेवल कैलकुलेशन? क्लियर सर।
बेसिकली गाइस नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज कैलकुलेट फंक्शन। कैलकुलेट फंक्शन गाइस क्या करता है, ठीक है मैं आपको बताता हूँ ये वाला कब यूज होता है। देखो तो डेक्स ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको ये सब छोटा मोटा फंक्शन जो है याद करना पड़ेगा, आगे जाके बस आप यहाँ तक सीख लो तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। देखो व्हाट इज कैलकुलेट फंक्शन। सपोज मुझे एक मैं नया कॉलम न्यू विजुअल बनाता हूँ, इसमें की चाहिए मुझे लोकेशन, प्रॉफिट, ठीक है लोकेशन सम ऑफ प्रॉफिट चाहिए, सेल डेट कब कब हुआ था, ईयर चाहिए। ठीक है गैस, तो ये मैंने कर दिया, लोकेशन वाइज मुझे प्रॉफिट चाहिए। अगर गैस मैं आपको पूछूं कि भाई मुझे सिर्फ चेन्नई का प्रॉफिट बताओ, चेन्नई का कितना प्रॉफिट हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि ये सपोज चेन्नई का पेज है, ये कब यूज होता है, जब भी आप सेपरेट पेज बनाते हो हर एक रीजन के लिए। सपोज दिस इज पेज फॉर 3 रीजन है, चेन्नई का पेज, तो उसमें तो ये गाइस चेन्नई का प्रॉफिट फिक्स रहेगा जो भी है, और बाकी उसको कंपेयर करने के लिए बेंगलोर से वो कितना पीछे है, हैदराबाद से कितना पीछे है उसको देखना है, बट उसको चेन्नई वाला फिक्स ही चाहिए। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट चेन्नई ये रहेगा चेन्नई पेज में, और ये बेंगलोर पेज में टोटल प्रॉफिट बेंगलोर फिक्स रहेगा, भले ही वो फिल्टर चेंज करे ना करे वो फिक्स रहेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग को, बस सिंपल है, उसके लिए भी न्यू मेजर करो, गैस हम लोग यूज करेंगे चेन्नई प्रॉफिट। क्या कैसे करेंगे गैस, विल यूज कैलकुलेट। कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल है, इफ एक्सप्रेशन जैसा ही है। कैलकुलेट मुझे करना है सम ऑफ, क्या था, प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट हो गया। फिर आपको क्या लगाना है, फिल्टर लगाना। फिल्टर में हम लोग कैसे लगाएंगे, लोकेशन इक्वल टू CHENNAI, चेन्नई, चेन्नई प्रॉफिट बन गया मेरा। ओके, सो लेट मी शो यू, बस इसको डाल दो, देखो गाइस क्लियर गाइस, एनी क्वेश्चन ऑन दिस, हाउ टू यूज दिस कैलकुलेट फंक्शन। फिर इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं और एक फंक्शन बनाऊंगा, न्यू मेजर दूसरा करेंगे। भाई मुझे चेन्नई तो मिल गया, मुझे और भी चाहिए, चेन्नई का भी चाहिए, और सेल डेट जो भी है ग्रेटर देन, सपोज 2000 या 2020 भी कर सकते हो, नहीं तो ये वाला थोड़ा सा दिक्कत हो गया। और आप ये भी कर सकते हो, चेन्नई का चाहिए और जिसका प्रॉफिट हुआ है सिर्फ, तो क्या करेंगे हम लोग, लेट्स टेक इट ए न्यू मेजर, पेस्ट कर दो चेन्नई चाहिए और प्रॉफिट और लॉस को प्रॉफिट।
ठीक है, तो ये मैंने नया मेजर बना दिया, चेन्नई प्रॉफिट लॉस। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, न्यू कॉलम चेन्नई प्रॉफिट लॉस डाल दी। देखो गाइस, चेन्नई प्रॉफिट लॉस में इतना उसको डायरेक्टली प्रॉफिट हुआ था। तो गाइस इजी टीजी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर ऑफ्टन आस्क्ड इन इंटरव्यूज में भी जनरली। जब भी आता है तो इस तरह से कोई एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, बट अगर आप काम किए होगे तो जरूर बता पाओगे। और बताओ, मैं अभी मुझे चाहिए यूनिक कस्टमर फॉर हैदराबाद, मैं क्या करूंगा? गाइस आर यू विथ मी? Yes, sir. बताओ, यूनिक कस्टमर फॉर हैदराबाद मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? New measures. ठीक है, न्यू मेजर पे जाते हैं। हाँ बताओ फिर। Hyderabad location. Any name. हैदराबाद न्यू एक्विजिशन, ठीक है, एक्विजिशन बोलते हैं कस्टमर का, न्यू एक्विजिशन। फिर Calculate. कैलकुलेट, Location. नहीं कैलकुलेट के बाद देखो इसमें क्या आएगा, एक्सप्रेशन आएगा पहले। तो एक्सप्रेशन क्या करेंगे हम लोग, काउंट ऑफ कस्टमर नेम। काउंट ऑफ कस्टमर नेम, ठीक है, समझ में आया ये? उसके बाद क्या देना है हम लोग को फिल्टर में, लोकेशन इक्वल टू Hyderabad. हैदराबाद। But unique करना है customer name को. हाँ तो इस वही तो मैं इसलिए तो नहीं बोला, इसमें डिस्टिंक्ट काउंट करोगे तो यूनिक आ गया। अभी क्या आ गया, सिर्फ काउंट आ गया। अगर इसमें हम लोग डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे, डिस्टिंक्ट काउंट तो हो गया यूनिक। बस हो गया। तो इस हम लोग कैसे देखेंगे, हैदराबाद डिस्टिंक्ट काउंट, ब्लैंक कैसे आ गया भाई ये, हैदराबाद का कोई है नहीं क्या, देखते हैं कैसे चेक करेंगे गैस, ट्रेडिशनल वे। हैदराबाद है तो बहुत सारे कस्टमर है, नहीं शायद हमसे कुछ मिस हुआ है, लेट मी रीचेक इट अगेन। डी, अच्छा डी ई आर है ना, डी ई आर है, बी ए डी, करेक्ट, यस। तो बस हैदराबाद में भी वो डिस्टिंक्ट साथ ही दिखा रहा है, में भी वो कस्टमर का नाम जो है वो रिपीटेड हुआ है, इसीलिए हैदराबाद का साथ दिखा रहा है। तो वैसे आप लोगों को समझ में आया किस तरह से कैलकुलेट करना है? मैं आपको पूछूंगा कि मुझे टोटल सेल्स कैजुअल वेयर का बताओ, जिसका भाई कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपए से ज्यादा है, तो वो भी कैसे करेंगे हम लोग? पहले डेटा को देख लो, टेक ए डीप ब्रेथ। हाँ, जिसका कॉस्ट पर यूनिट कितना है भाई, यहाँ से मिनिमम कितना है, 100, 200, 300, ठीक है। सबसे महंगा वाला चाहिए, 1000 रुपया में कितना आपका है बताओ। जारा जीन्स 1000 रुपए में कितना है, या कैजुअल वेयर 1000 रुपए में आपका काउंट क्या है? तो क्या करेंगे हम लोग, someone else can please help me out? Yes. Okay, let me do this. Products greater than 1000, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, बताओ? Calculate. कैलकुलेट, हाँ, 1000 रुपए 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 1000 रुप
cost per unit. नहीं, कॉस्ट क्या कैलकुलेट करोगे बताओ? कैलकुलेट तो लिख दिया, एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे हम लोग? मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जिसका 1000 Count रुपए of से। casual. हाँ, काउंट ऑफ क्या करेंगे बताओ? वही तो चाहिए, काउंट ऑफ क्या लिखोगे इसमें? I forgot the column name. Where casual where. ओके फाइन, लेट्स गो टू द कॉलम नेम एंड सी इट अगेन। देखो काउंट ऑफ क्या लिखोगे इसमें? Product category. मैं एक्चुअली देखो एक आईडी बोल के रहना चाहिए था, आईडी नहीं है, तो हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिफायर क्या है, ये वाला है, रिसीप्ट नंबर। तो जनरली हम लोग जो जब भी इस तरह से कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग को यूनिक आइडेंटिफायर, सपोज हमारे पास आईडी हो या कुछ भी हो, देन जनरली वी यूज टू टेंड टू दैट वैल्यू। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिसिप्ट नंबर इज ए यूनिक आइडेंटिफायर। देखो यहाँ पे जो भी है, दिस इज ए यूनिक नंबर, ये रिपीटेड नहीं है। जैसे कि आपका आईडी रहता है 1 2 3 4, तो इट वुड बी इजियर फॉर अस। तो हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट में, बताओ? काउंट ऑफ आईडी करेंगे, आईडी मतलब रिसिप्ट नंबर यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास आईडी है नहीं। ठीक है, उसके बाद बताओ? कॉस्ट पर यूनिट ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, और क्या रहेगा? प्रोडक्ट नेम इक्वल टू जीन्स क्लियर गाइस? देखो अभी मैंने क्या किया इसको, देखो अंडरस्टैंड इट क्लियरली। मैंने तो दिया कि भाई मुझे काउंट बताओ रिसिप्ट नंबर का, सिर्फ मुझे रिसिप्ट नंबर का काउंट दो। कब दोगे? जब भी भाई तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट 1000 से ज्यादा है और प्रोडक्ट नेम है जीन्स जा रहा है। ये चेंज कर सकते हो, एनीथिंग, कैजुअल वेयर करो, ऑन शॉप करो, ऑर्डर करो, कितना आइटम आपका ऑर्डर हुआ है वो भी जानना है, तो ये वाला यूज कर सकते हैं कि नहीं? काउंट ऑफ डेटा ऑफ रिसिप्ट नंबर कर दो, वह स्टेटस इक्वल टू ऑर्डर, हो गया। ये मैं बंद कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट ग्रेटर देन 100, ये शायद काम करना चाहिए। ये हम लोग देखेंगे इज दिस वर्किंग और नॉट। ये आ गया गैस ब्लैंक, ब्लैंक आ गया। वी नीड टू इन्वेस्टिगेट इट। है नहीं क्या कुछ 1000 में, जीन्स में नहीं है? देख लेते हैं। नहीं है, देखो 1000 में जीन्स में एक भी आइटम नहीं है, बस 7 टैरो का ही 1000 के ऊपर है, नहीं तो नहीं है, इसलिए वो ब्लैंक आया। सो वी हैव डन a good job. So like this only guys, you have to think of it। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा जब भी आप जाओगे। तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ टैक्स, समझ लो। कैलकुलेट फंक्शन इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत सारा चीज है, सेम पीरियड लास्ट ईयर है या था, मैं आपको पढ़ाया नहीं, ताकि आप लोग एटलीस्ट थोड़ा फैमिलियर हो जाओ। तो इसमें आपको काउंट कर सकते हो, सम कर सकते हो, मैक्स कर सकते हो, दिन का सारा चीज आप लोग कैलकुलेट फंक्शन में कर सकते हैं। सो गाइस व्हाटएवर वी टॉट, इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट गाइस? So that query we have to write on the top. That is little bit, yeah. We have to think deeply what we have हाँ to write. वही चीज है, ये जो That फंक्शन was है ना little, डेक्स, दैट वाज लिटिल ट्रिकी। सो व्हाटएवर yeah. दिस डेक्स फंक्शन, ये आपको जो मेजर है ना कॉलम्स में, आपको मतलब असिस्ट करने के लिए पावर बीआई का बहुत सारा टूल है। जो आपका Yes. कंडीशनल कॉलम लिखना था कि ये लिखना था, बट आपको ये जो है यहाँ पे, और एक है डेक्स का मॉड्यूल है, यहाँ पे आपको सारा चीज डेक्स देखो, जो चीज है यहाँ पे मिल जाएगा आपको, क्या क्या चीज है, बट आपको मतलब याद तो करना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ पे यूज करना है। ये आपको इसलिए बाय प्रैक्टिस, आपको इसी तरह से जैसे इंटरव्यू में इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि मुझे इस तरह का ये चीज करके बताओ। ये मैं बस आपको बेसिक बता रहा हूँ, आगे जाके थोड़ा थोड़ा हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे। बस आपको आज ज्यादा
मेन चीज हम लोग को टेंशन होगा डेट पे, ठीक है। जो डेट कॉलम आता है ना, दैट इज मोस्ट प्रॉब्लमेटिक इन ऑल द डेटा फॉर्मेट। कुछ नहीं, विल लर्न जो हाउ टू हैंडल। हाँ बताओ। सर ये कैलकुलेट फंक्शन जो है वो आई हाँ थिंक दैट इज वर्किंग सिमिलर टू दी समीप काउंटिव समीप करेक्ट एवरेज। करेक्ट, यस दैट्स तो व्हाई आई। समीप में, हाँ समीप में पहले हम लोग कौन सा सम रेंज लेंगे, कौन सा कॉलम का सम रेंज लेंगे, दैट वी डिसाइड फर्स्ट, और उसके बाद कंडीशंस पास करते हैं। तो करेक्ट कैलकुलेट फंक्शन एग्जैक्टली पहला जो एक्सप्रेशन रहता है आपका, आप सम करना चाहते हो, काउंट करना चाहते हो, एवरेज निकालना चाहते हो, दैट यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। then the next or next, I mean the remaining parameters would be based on your condition, क्या आप criteria set करना चाहते हो, that is how it is. If you guys can relate it, it is very similar to the aggregate conditional functions in advanced Excel. यस करेक्ट। तो इसलिए मैं भी मतलब, जो कि आप सीक्वल हो, एक्सेल हो, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए मैं जानबूझ के आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ से, ताकि आप रिलेट कर पाओ। देखो हर चीज सेम ही है, बस आपको रिलेट करना है कि ये वाला कैसे करना है। तो बस प्रैक्टिस करो। आई विल जस्ट सजेस्ट यू गाइस, ये तो बस शुरू है। विल डू मोर एक्सरसाइजेस, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग साथ में करते हैं। विल प्रैक्टिस एंड विल बी ऑल वेरी गुड इन डेक्स एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। Sure, sir. Okay guys, so thank you guys, we'll continue the class tomorrow. I've shared the file with you guys. If you want, you can see that. I'll share the recording right now after completing the class. Okay. Thank you for joining, guys. Good night.